वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड आपका अपना स्टडी प्लेटफॉर्म A1 ट्यूटर आपका बहुत बहुत दिल से स्वागत करता है। और आपकी मेहनत सफल हो इसी प्रयास में, और आपके लिए कुछ वीडियोस हमने आपके अपलोड की थी कल। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का एक पार्ट हमने कल आपके लिए अपलोड किया था, तो जिसमें हमने यहाँ तक कल कवर किया था, राइट, जिसमें आपके डिफरेंट एनिमल्स के नंबर ऑफ क्रोमोसोम गिवन थे। तो उसके रिगार्डिंग में ही कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे आपसे कि लाइक नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिलेटेड होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के साइज से या ईज ऑफ रिप्रोडक्शन से। ये सब चीज़ें हम कल डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हमें जो क्वेश्चन कंटिन्यू करना है वो आपका क्वेश्चन नंबर है इन टोबैको प्लांट 10 में। लेट्स सी दिस कि इन टोबैको प्लांट द मेल गैमेट हैव 24 क्रोमोसोम। इसने बोला है गैमेट में, तो गैमेट में एन होता है, तो एन इसका 24 है, ये ध्यान रखिएगा। गैमेट बोला है इसलिए ध्यान रखिएगा कि गैमेट यानी उसका हैप्लॉइड नंबर बताया गया है। तो हैप्लॉइड नंबर कितना बोला है उसने कि एन नंबर जो है वो 24 है। व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द फीमेल गैमेट? ऑफ कोर्स डिप्लॉइड बनना है तो सेम ही मेल में होगा और सेम ही फीमेल में होगा, तभी तो दोनों का नंबर ऑफ क्रोमोसोम इक्वल होता है। तो 24 अगर हाफ है तो टोटल कितना हो जाएगा 48, राइट, क्योंकि 24 मेल वाले और 24 फीमेल वाले फ्यूज करके जाइगोट बनाएंगे जिसमें डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम आ जाता है। तो क्या नंबर हो जाएगा फीमेल गैमेट का? अगेन 24। नाउ व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन जाइगोट? तो कितना हो जाएगा डबल होके 48, राइट। चलिए, तो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाई कैन नॉट फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फ्लावर इफ पॉलिनेशन डज नॉट अकर? क्योंकि पॉलिनेशन देखो एक फिजिकल प्रोसेस भले ही है, बट यही वो प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या होगा, मेल गैमेट कैरी होता है फीमेल पार्ट तक, स्टिग्मा तक, राइट। अगर स्टिग्मा तक गैमेट ही नहीं पहुंचेगा तो फर्टिलाइजेशन कैसे पॉसिबल होगा? तो द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, जस्ट अ मोमेंट, फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा क्या कहलाएगी? विद इन द, या तो सेम फ्लावर तो सेल्फ, और अगर अनदर फ्लावर तो क्रॉस। तो सेम फ्लावर में हो रहा है तो सेल्फ हो रहा है, और अनदर फ्लावर में ऑफ सेम प्लांट या ऑफ डिफरेंट प्लांट बट सेम स्पीशीज हो रहा है तो भी वो क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन है। तो कैसे हो सकता है? इसके जो पॉलिनेटिंग एजेंट है डिफरेंट होते हैं। इंसेक्ट्स हो सकते हैं, बर्ड हो सकती है, विंड हो सकती है, वाटर हो सकता है ना। तो ये सब अगर होंगे पॉलिनेटिंग एजेंट तो पॉलिन ग्रेन कैरी करेंगे फीमेल पार्ट के पास। अगर वो कैरी कर रहे हैं तभी जाके आपका पॉलन ट्यूब बनके और अंदर ओवरी के अंदर जाके क्या होगा, फर्टिलाइज होगा टू मेक जाइगोट। और अगर पॉलन ही नहीं पहुंचा तो जाइगोट कैसे बनेगा और कैसे आपका फर्टिलाइजेशन होगा? तो इसका मतलब इट कैन पॉसिबल थ्रू द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन ओनली। तो हेंस फर्टिलाइजेशन कैन नॉट टेक्स प्लेस, बिल्कुल भी नहीं होगा अगर पॉलिनेशन नहीं हुआ, ठीक है। अब वो कंडीशन अलग है, आप ये भी ध्यान रखिएगा, जो क्लोज्ड फ्लावर है वो कंडीशन अलग है। अभी आप लोगों को उसके बारे में कुछ नहीं पढ़ाया जाता है अभी 10th क्लास में। जस्ट आपको पॉलिनेशन बताया है जो मेल गैमेट ट्रांसफर कराता है। आपके जो मतलब वो फ्लावर जिसमें दोनों पार्ट्स मेल और फीमेल प्रेजेंट है तब भी पॉलिनेशन होता है विद इन द सेम फ्लावर, लेकिन पॉलिनेशन हुआ है तभी वो फर्टिलाइज होगा, वरना नहीं होगा, ठीक है। तो इज द क्रोमोसोम नंबर ऑफ जाइगोट एम्ब्रियोनल सेल एडल्ट ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म ऑलवेज कांस्टेंट? क्या कांस्टेंट रहता है? एंड हाउ इज द कांस्टेंसी मेंटेन्ड, और कैसे रहता है इन दीज 3 स्टेजेस? देखो आपको पता है कि कभी भी कोई भी दो गैमेट, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, कुछ भी हो, उनमें गैमेट में हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम था जो फ्यूज करके डिप्लॉइड बना लेता है। अब डिप्लॉइड क्या कहलाता है? जाइगोट। अब जाइगोट एक क्या हो गया, डिप्लॉइड सेल हो गया। अब जो फर्दर वो माइटोसिस कर करके डिफरेंट स्टेजेस में आता जाएगा, डिफरेंट स्टेजेस में, लाइक जाइगोट से आपका क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो बनेगा, देन फीटस बनेगा, देन फाइनली बर्थ होगी, वो चाइल्ड बनेगा। तो ये सारी स्टेजेस में नंबर ऑफ सेल तो अब सेम ही रहेगा ना। यहाँ कहीं पे भी बॉडी में फिलहाल क्या हो रहा है, मियोसिस नहीं हो रहा है ना। वो जो बॉडी साइज है, वो बॉडी सेल है, वो सेम वही नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैरी कर रहे हैं। तो इसीलिए क्या होता है कि यस द क्रोमोसोम नंबर ऑफ जाइगोट, एम्ब्रियो सेल एंड एडल्ट आर रिमेन्स कांस्टेंट। और कैसे? एज आई सेड कि गैमेट हैव हाफ नंबर, दैट मीन्स हैप्लॉइड, एज कंपेयर टू द नॉर्मल बॉडी सेल, राइट। अब रिडक्शन डिवीजन होगा तो गैमेट बनेंगे, लेकिन यहाँ तो जनरली क्या हो रहा है, आपके सारी चीजें डिप्लॉइड सेल वाली कैरी कर रही हैं। तो बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट, जिसके कारण जो कॉन्सिस्टेंसी है वो मेंटेन रहती है, रिस्टोर रहता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन,
right? And the process maintain the chromosome number and amount of DNA in each generation, right? नेक्स्ट है वेयर इज द जाइगोट लोकेटेड इन द फ्लावर आफ्टर फर्टिलाइजेशन. देखो आपको पता है फ्लावर में ऐसे स्टिग्मा है, देन स्टाइल है और ये ओवरी है. अब स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन आया, पॉलन ट्यूब ने उसको सिनर्जिड की हेल्प से अंदर एंट्री कराया और फिर जहाँ पे जो आपका एग सेल है उसके साथ फर्टिलाइजेशन कराया. तो अब एग सेल कहाँ है? ओवरी में. तो इसका मतलब जो जाइगोट है वो भी कहाँ होगा? ओवरी में. जहाँ एग सेल ऑब्वियसली वहीं होगा. तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट इज लोकेटेड इन द ovary, right? Now reproduction is linked to stability of population of a species. Justify the statement. देखो ये स्टार्टिंग में हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि why reproduction is essential, है ना? क्या वो लाइफ प्रोसेस के लिए जरूरी है या स्पीशीज के लिए? तो स्पीशीज मेंटेन करने के लिए जरूरी है ना? तो रिप्रोडक्शन इज लिंक्ड विद स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन. कैसे? ये देखते हैं कि इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ स्पीशीज गेट सम वेरिएशन. ऑफ कोर्स कुछ वेरिएशंस आते हैं, लाइक हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के जैसे पेरेंट्स नहीं थे, है ना? पेरेंट्स के जैसे हम एग्जैक्टली नहीं है, हमारे जैसे एग्जैक्टली हमारे यंग वंस नहीं होंगे. तो दैट मीन्स देयर आर सम वेरिएशंस. क्या होते हैं? कुछ ना कुछ वेरिएशंस. कब? बिकॉज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑब्वियसली, विच मेक देम एबल टू सर्वाइव, है ना, जिसे हम एडाप्टेशन बोलते हैं, राइट? एक नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी है डार्विन जी की. तो वो क्या बताती है कि बेस्ट कौन होता है? जो नेचर में फिटेस्ट होगा वो सेलेक्ट हो जाएगा, है ना? मदर नेचर विल सेलेक्ट द फिटेस्ट वन. तो सेम चीज वही है कि जो सरवाइव कर पाएगा किस कंडीशन में? नेचर के चेंजिंग एनवायरनमेंट में, एडवर्स एनवायरनमेंट में, लाइक हीट है, कोल्ड है, राइट? तो दीज वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन गिव स्टेबिलिटी टू अ स्पीशीज. Is that clear? Next question है how are the general growth and sexual maturation different from each other? तो general growth और sexual maturation में क्या difference है? देखो general growth तो चाहे वो baby boy हो या girl हो दोनों में same होगा, लेकिन जैसे ही onset of puberty होता है there are certain changes which make them able to distinguish between each other, right? तो general growth और sexual maturation are different, है ना? During general growth one attain physical maturity टू बिकम एडल्ट, है ना? लाइक सबकी हाइट बढ़ती है, सबकी एज बढ़ती है, सबका बॉडी सेल बढ़ते हैं. ऑन अदर हैंड सेक्सुअल मैच्योरिटी की बात करें तो दे स्टार्ट आफ्टर फिजिकल मैच्योरिटी इज अचीव्ड. जो सेक्सुअल मैच्योरिटी कैसे होगी? जब फिजिकली मैच्योर हो जाएंगे. ड्यूरिंग सेक्सुअल मैच्योरिटी बॉडी इज प्रिपेयर्ड किस लिए? फॉर फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना? फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज. फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी में हम बात कर सकते हैं लाइक जो फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल चेंजेस आते हैं, है ना? लाइक मेल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस होता है. तो उन सब चीज़ों को समझें और हैंडल करने लायक होना. तो दैट इज सेक्सुअल मैच्योरिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेस द पाथ ऑफ स्पर्म ड्यूरिंग एजैकुलेशन. एजैकुलेशन मतलब होता है रिलीज होना स्पर्म का, राइट? तो ड्यूरिंग एजैकुलेशन एंड मेंशन द ग्लैंड विच आर देयर एंड देयर फंक्शन. ठीक है, किसमें? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में. अब आप देखिए ओवरीज से, है ना, कहाँ, सॉरी, टेस्टिस से स्पर्म सेल प्रोड्यूस हुआ. कैसे? वास डिफरेंस के थ्रू. कहाँ गया? यहाँ पे सेमिनल वेसिकल अपना फ्लूइड ऐड कर देगा, राइट? प्रोस्टेट ग्लैंड ऐड कर देगा और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड. ये सारे ग्लैंड्स हैं, ठीक है? तो ये क्या करेंगे? अपना सिक्रेशन जैसे ही ऐड करेंगे, आपको सेमिनल वेसिकल ध्यान रखना है, तो ये ऐड करेंगे और ये कॉमन डक्ट होता है जिसके थ्रू यूरिन और स्पर्म दोनों बाहर आते हैं. तो ये फ्लूइड इनसे जो ऐड हुआ है वो प्लस में स्पर्म, ये मिलके क्या बनाता है? सीमेन. और ये सीमेन का जो पाथ है वो क्या हो जाता है? यूरेथ्रा के थ्रू ईजी टू मूव हो जाता है और बॉडी से इजेक्ट आउट हो जाता है, राइट? तो ये हो गया आपका पाथ. और रही बात आपके ग्लैंड्स की, तो ग्लैंड आप यहाँ देख लीजिए. ग्लैंड कौन कौन से हैं? ग्लैंड एसोसिएटेड विद मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड देयर फंक्शन आर सेमिनल वेसिकल, जो बेसिकली क्या करेगा? एक फ्लूइड मीडियम ऐड करेगा. वो फ्लूइड मीडियम की वजह से क्या होगा? जो स्पर्म का मूवमेंट है वो ईजी हो जाएगा, राइट? प्लस में उसमें कुछ ऐसा फ्लूइड में सब्सटेंस होता है जो उसको न्यूट्रिशन भी देगा ना. प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करेगा? सिक्रेशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड प्रोड्यूस अगेन अ फ्लूइड विच कीप द स्पर्म फ्लोटिंग. फ्लोटिंग एनवायरनमेंट देता है उसको. और क्या देता है? नरिशमेंट, राइट? तो आई होप ये सारी चीजें क्लियर हैं. इन दोनों का सिक्रेशन प्लस स्पर्म मिलके क्या कहलाता है? सीमेन. चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. What changes are observed in the uterus if the fertilization does not takes place?
अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या चेंजेस होंगे? देखो, यहाँ पे हमें एक जो प्यूबर्टी पे साइक्लिक चेंजेस शुरू होते हैं फीमेल बॉडी में, उसकी बात करनी है। तो साइक्लिक चेंजेस कितने दिन के होते हैं? वो 28 डेज की साइकिल होती है, जिसे मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल में एग्जैक्टली होता क्या है कि एवरी मंथ ऑन द 14th डे ऑफ साइकिल ओव्यूलेशन होता है ना। ओव्यूलेशन मतलब रिलीज ऑफ एग सेल, राइट। अब ओव्यूलेशन हुआ है तो किस लिए हुआ है? फर्टिलाइज होने के लिए। अब फर्टिलाइज होगा तो इसका मतलब वो जो जाइगोट है वो कहीं जाके इम्प्लांट होगा। तो इम्प्लांट होने के लिए सारी तैयारियां होती हैं, राइट। यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर करता है कि जो जाइगोट है उसको इम्प्लांट कर सके एक प्रॉपर मैनर में, एक ढंग से, एक अच्छे बेटरमेंट ग्रोथ के लिए, राइट, बहुत बढ़िया ग्रोथ के लिए। तो वही सारे चेंजेस अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ है तो क्या होगा, और फर्टिलाइज हुआ है तो क्या होगा, वो सारे आपको यहाँ पढ़ने हैं। तो इन फीमेल ओवरी प्रोड्यूस एग एवरी मंथ, और हमेशा क्या होता है, एक्सेप्शनल केसेस में हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो सकता है कि दोनों ओवरी किसी केस में एक साथ एग रिलीज करे। अदरवाइज यूजुअली होता क्या है कि एवरी मंथ अल्टरनेटली ईच ओवरी रिलीज वन एग। दोनों में से एक कोई ओवरी जो है क्या करेंगी, एक ही एग सेल रिलीज करती है। तो द यूट्रस ऑल्सो प्रिपेयर इटसेल्फ किस लिए? टू रिसीव द फर्टिलाइज एग। अगर फर्टिलाइजेशन हुआ, अच्छा आपको ध्यान होगा फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, मैंने बताया था, ये आपकी ओवरी है, ये आपकी फेलोपियन ट्यूब है, तो फेलोपियन ट्यूब में ही आपकी फर्टिलाइजेशन साइट होती है, राइट। तो फर्टिलाइज सॉरी तो फर्टिलाइज्ड एग को रिसीव करने के लिए वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है। प्रिपेयर इस मैनर में कर रहा है कि उसको एक प्रॉपर एनवायरनमेंट मिले। तो सो द वॉल ऑफ यूट्रस बिकम थिक। और थिक कैसे होंगी? वहाँ पे एग्जैक्टली में जो बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज हैं वो वहाँ पे नरिशमेंट के लिए ब्लड को एक्यूमुलेट करना शुरू करती हैं, है ना। इफ द एग गेट फर्टिलाइज्ड विथ स्पर्म, देन द फर्टिलाइज्ड एग गेट अटैच्ड टू द यूट्रस वॉल, और वो क्या डेवलप करेगा? प्लेसेंटा। इन केस अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ तो व्हाट विल हैपन, द इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस ब्रेक, वो धीरे धीरे क्या होना शुरू हो जाती हैं? ब्रेक होना शुरू हो जाती हैं। एंड दे कम्स आउट ऑफ द व्हाट, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कैसे? जो वेजाइना के थ्रू बाहर आना शुरू हो जाती है इन फॉर्म ऑफ ब्लड प्लस में म्यूकस, ठीक है। एंड दी साइकिल अकर एवरी मंथ, जिसे हम क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुएशन, राइट। तो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट चेंजेस आर ऑब्जर्व्ड इन द यूट्रस सब्सिक्वेंट टू इम्प्लांट ऑफ यंग एम्ब्रियो। अब यहाँ पे जैसे ही जाइगोट बनेगा तब क्या चेंजेस होंगे उसकी बात की गई है। तो इफ द जाइगोट इज इम्प्लांटेड, एक बार जब जाइगोट इम्प्लांट हो जाएगा कहाँ पे? यूट्राइन वॉल में, तो वो क्या करेगा? यूट्रस में इम्प्लांट होने के बाद वहाँ पे कुछ चेंजेस करेगा, है ना। वहाँ पे यूट्रस में कुछ चेंजेस आएंगे, राइट। वो तो खैर नहीं करेगा बट यूट्रस वॉल में कुछ चेंजेस आएंगे यूट्रस के अंदर। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे फीटस डेवलप होगा तो ऑफकोर्स उसको साइज भी एनलार्ज करना पड़ेगा। हमारा यूट्रस क्या है? फ्लेक्सिबल एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है। जैसे जैसे जो बेबी का ग्रोथ होगा तो ऑफकोर्स वो बढ़ता है ना। तो यूट्रस प्रिपेयर इटसेल्फ टू रिसीव एंड नर्चर द ग्रोइंग एम्ब्रियो, राइट। तो इसके लिए वो क्या करेगा? यूट्रस लाइनिंग थिकनेस हो जाएंगे, रिचली सप्लाई हो जाएगी ब्लड के साथ। किस लिए? टू सपोर्ट एंड नरिशमेंट ऑफ ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो। किसकी हेल्प से? वहां पे जो एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर ग्रो हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड प्लेसेंटा। और इस प्लेसेंटा के थ्रू क्या हो जाएगा? एक अम्बिकल कॉर्ड उस एम्ब्रियो को कनेक्ट करेगा, और इसकी हेल्प से वो सारी चीजें वहां तक प्रोवाइड कराएंगी। मेन साइट ऑफ एक्सचेंज क्या कहलाती है? हमारी प्लेसेंटा, जिसके थ्रू न्यूट्रिशन, गैसेस, वेस्ट, सब चीजें मदर टू फीटस या फीटस टू मदर एक्सचेंज होते हैं, राइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ यूजिंग मैकेनिकल बेयरिंग ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्ट। अब इनका फायदा क्या है ये देखिए। एक तो कोई भी आपकी जो हम कह सकते हैं कि बैरियर मेथड हो चाहे केमिकल मेथड हो, इन सब का एग्जैक्टली रीजन क्या है? कि अनवांटेड प्रेगनेंसी को अवॉइड करना। तो ऑफ कोर्स इसका भी यही बेनिफिट है। लेकिन यहाँ पे क्या है? बैरियर मेथड की हेल्प से कोई केमिकल का यूज नहीं हुआ तो कोई हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं होता, राइट। तो प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है। तो बेनिफिट तो बहुत सारे, बट आप ये दो याद रख लीजिएगा कि प्रिवेंशन ऑफ एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज लाइक आपकी सिफिलिस है ना, एड्स है, राइट। नेक्स्ट है आपका इन द गिवन फिगर लेबल द पार्ट्स मेंशन एंड देयर फंक्शन। इनके पार्ट्स लेबल करने हैं। अब पार्ट आप देख लीजिए, ये ओवरी है, ये फेलोपियन ट्यूब है ना, या ओविडक्ट कहते हैं, ये आपका यूट्रस है, ये सर्विक्स है, ये वेजाइना है, राइट। अब ये ओवरी क्या करता है? ओवरी प्रोड्यूस करता है एवरी मंथ एग सेल,
फेलोपियन ट्यूब साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है, ये ट्रांसपोर्ट करती हैं रिलीज्ड एग सेल को टू द यूट्रस। यूट्रस में थिकनिंग डेवलप हो रही है, ये किस लिए है? फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ जाइगोट, राइट। उसके बाद ये सर्विक्स है, राइट, जो एक नैरो ओपनिंग है या वी कैन से कनेक्शन है दोनों के बीच का। और वेजाइना क्या है? एक्सटर्नल जेनाइटल रीजन। नाउ लेट्स सी, ठीक है। अगर हम बात करें तो वेजाइना किस लिए? फॉर द एंट्री ऑफ स्पर्म फॉर फर्टिलाइजेशन ड्यूरिंग द कॉपुलेशन, कॉपुलेशन या इंटरकोर्स। तो कॉपुलेशन या इंटरकोर्स, इज दैट क्लियर? चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? ये देखिए सारे पार्ट्स आपके दिए, वो क्वेश्चन पूछे गए थे कि साइट ऑफ इम्प्लांटेशन क्या है, एंट्री ऑफ स्पर्म किससे होती है, वो सब, राइट। तो लेट्स सी द नेक्स्ट वन। हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या है कि व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ क्रोमोसोम नंबर बिटवीन एन एग एंड इट्स जाइगोट। क्या होगा? एंड हाउ इज द स्पर्म जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम द एग। देखो एक तो रेशियो क्या होता है? हमेशा 1:2 होता है। क्यों होता है? क्योंकि एग सेल क्या है? गैमेट है, और गैमेट हमेशा क्या होता है? हैप्लॉइड होता है, और उसका 2 गुना कौन होता है? जो जाइगोट होता है वो। तो इसलिए रेशियो क्या हो गया? 1:2। पहली चीज। दूसरी चीज बात हो रही है कि स्पर्म और एग सेल में क्या डिफरेंस है। तो स्पर्म में होता है एक्स एंड वाई, और एग सेल में होता है एक्स और एक्स। तो बेसिकली जो जेंडर डिटरमाइन करता है वो क्या कौन करता है? आपका स्पर्म। अब स्पर्म में या तो एक्स होगा या वाई होगा। इफ वाई इट इज कैरिंग एंड वो फर्टिलाइज हो गया तो द फीमेल चाइल्ड विल, सॉरी द चाइल्ड विल बी मेल। और अगर एक्स आपका फर्टिलाइज होगा तो द चाइल्ड विल बी फीमेल। अब ये सिर्फ इसने क्यों डिसाइड किया? क्योंकि यहाँ पे तो दोनों क्या है? सेम है, राइट। एक्स एक्स ही है मदर की तरफ से। Now, the next thing that we need to start is long question answers. Now, why are budding, fragmentation, and regeneration all considered as asexual type reproduction? And with need diagram explain the process of regeneration in planaria. अब इन सभी को हमने एसेक्सुअल में क्यों कंसीडर किया है? बहुत इजी सा रीजन है इसका, क्योंकि इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, कोई गैमेट फॉर्मेशन नहीं है, कोई फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं है, राइट। तो इन सब चीजों के कारण हमने इसको किस में कंसीडर कर लिया? एसेक्सुअल में। तो बर्डिंग फ्रेगमेंटेशन आर कंसीडर्ड एज एसेक्सुअल बिकॉज ऑल दीज मेथड ओनली सिंगल पेरेंट टेक्स पार्ट एंड फॉर्म ऑफस्प्रिंग विदाउट एनी यूजिंग गैमेट और फर्टिलाइजेशन, राइट। अब इनका डायग्राम देखिए प्लेनेरिया का। प्लेनेरिया को आप किसी भी मैनर में, पीछे क्वेश्चन आया था, अगर उसको वर्टिकली कट कर दिया जाए तो क्या वो रीजनरेट कर लेगा? तो ऑफकोर्स कर लेगा। इट हैव हाई रीजनरेशन कैपेसिटी। यहाँ प्लेनेरिया के 3 फ्रेगमेंट्स हो गए, तीनों ने अपना बाकी रिमेनिंग पार्ट ग्रो कर लिया, तो दैट मीन्स इट हैव हाई रीजनरेशन कैपेसिटी, राइट। तो व्हाट इज रीजनरेशन? नाउ द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक फुल ऑर्गेनिज्म from the body part only is called regeneration. एंड प्लेनेरिया और हाइड्रा दोनों में ये कैपेसिटी है, राइट। आपका हाइड्रा 2 कैटेगरी के अंदर आता है, बर्डिंग में भी और रीजनरेशन में भी। व्हेन द बॉडी ऑफ प्लेनेरिया इज कट ऑफ इनटू सेवरल पार्ट, ईच पार्ट कैन रीजनरेट इटसेल्फ इनटू कंप्लीट न्यू इंडिविजुअल। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, राइट 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस between asexual and sexual reproduction. Describe why variations are observed in offspring formed by sexual reproduction. तो ये कुछ चीजें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बट फिर भी हम एक बार कर लेते हैं, जल्दी देखते हैं यहाँ पे कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल में क्या डिफरेंस है। ये देखो आपके सामने। तो एसेक्सुअल में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, राइट। जो ऑफस्प्रिंग है वो किससे बनेगा? सेम पेरेंट से। बट यहाँ पे 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व इन विच वन इज मेल एंड वन इज फीमेल। यहाँ कोई गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता है, नो मियोसिस। यहाँ गैमेट फॉर्मेशन होता है, इसका मतलब मियोसिस टेक्स प्लेस। यहाँ क्या हो रहा है? माइटोसिस। और यहाँ क्या हो रहा है? मियोसिस, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब एसेक्सुअल है तो जैसा पेरेंट वैसे ही एज इट इज कॉपी होके ऑफस्प्रिंग आ गए। स्टिल बट देयर आर लेस चांस ऑफ वेरिएशन होते हैं, बट जनरल बहुत नेग्लिजिबल। एंड हेयर मेनी वेरिएशंस अकर ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट। So let's see the next. In sexual reproduction, offspring has lots of variation. क्यों? Because DNA of both individual, दोनों मदर और फादर यानी मेल एंड फीमेल का कंबाइन होता है टू मेक न्यू। तो ड्यू टू लॉट ऑफ वेरिएशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलाउ स्पीशीज, किस लिए? फॉर एडाप्टेशन, फॉर इवोल्यूशन, सो टू चेंज मोर एडवांस्ड फॉर्म फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वन
एंड स्पीड अप द इवोल्यूशन। ये बेनिफिट हैं किसके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। वेरिएशन इसीलिए एसेंशियल है और बहुत हेल्पफुल है, राइट। नेक्स्ट है डिस्टिंग्विश बिटवीन पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। देखो पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन में क्या डिफरेंस है। दूसरा, मेंशन साइट एंड प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन फ्लावर, एंड डायग्राम के हेल्प से हमें एक्सप्लेन करना है पिस्टिल शोइंग पॉलन ट्यूब ग्रोथ एंड एंट्री इन द ओव्यूल। अब यहाँ देख लेते हैं पहले तो डिफरेंस क्या है। देखो पॉलिनेशन सिंपली ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन है। यहाँ जस्ट एक फिजिकल चेंज हो रहा है एक पोजीशन का पॉलन ग्रेन की फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। उसके लिए एजेंट बहुत सारे हो सकते हैं, एयर, वाटर, इंसेक्ट, कुछ भी। तो इट इज ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम या ऑफ अनदर फ्लावर, बट स्पीशीज मस्ट बी सेम। यहाँ फ्यूजन हो रहा है। फर्टिलाइजेशन के केस में क्या होता है, सिंगैमी जिसे हम कहते हैं, है ना, फ्यूजन, राइट। तो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, दैट कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। अब इट इज जस्ट अ फिजिकल प्रोसेस, इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है, बट इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। इसमें बायोलॉजिकली जो दो गैमेट जेनेटिक मटेरियल कैरी कर रहे थे उनकी मतलब न्यू जो कंटेंट बनाने के लिए, डिप्लॉयड बनाने के लिए यूज होगा, तो जाइगोट विल बी फॉर्म्ड, ठीक है। नाउ इफ टू टाइप, इट इज जस्ट अ मोमेंट, इट इज ऑफ टू टाइप, एक तो सेल्फ विद इन सेम फ्लावर, क्रॉस विद इन सेम प्लांट भी हो सकता है क्रॉस, और विद इन डिफरेंट प्लांट भी हो सकता है, ठीक है। नाउ मोड ऑफ फर्टिलाइजेशन इन नेचर आर इंटरनल, ठीक है। फ्लावर में तो बेसिकली इंटरनल होता है, एक्सटर्नल किस में होता है, फ्रॉग में, राइट। नाउ ओवरी इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, सभी को पता है, एंड एम्ब्रियो इज प्रोड्यूस्ड कहाँ, एज अ प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। अब कैसे होता है, फिगर से देखते हैं जल्दी जल्दी। ये देखिए फर्स्ट फिगर में क्या है, ये आपका पॉलन ग्रेन आया, उसने स्टिग्मा पे अपना पॉलन ट्यूब बनाना स्टार्ट किया। पॉलन ग्रेन एक मेल गैमेट अगर कैरी कर रहा है तो पॉलन ट्यूब में जाके खुद को दो में डिवाइड कर लेगा, राइट। और दो में डिवाइड करेगा तो उनमें से एक तो कहाँ जाके फर्टिलाइज करेगा, एग सेल से, और दूसरा किससे करेगा, पोलर न्यूक्लियस से, राइट। आपको एग apparatus मैंने सिखाया था पहले। तो जो ओवरी में आपका जाइगोट बनेगा वो एग सेल की हेल्प से बनेगा, और जो उनका रिजर्व मटेरियल बनेगा वो सेंट्रल सेल से, या वी कैन से जो सेंट्रल न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई है उससे बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पॉलन ट्यूब बन गई, यहाँ पे एग सेल के पास रिलीज कर दिया मेल गैमेट को, और फर्टिलाइज होकर जाइगोट बन गया, राइट। डिस्टिंग्विश बिटवीन गैमेट एंड जाइगोट। तो गैमेट और जाइगोट में डिफरेंस क्या है और उनका रोल क्या है किसी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, लेट्स सी दिस। हम जल्दी से देख लेते हैं। देखो गैमेट क्या होता है, बड़ा इजी सा है, इसका कंसेप्ट ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, कि इट इज़ द सेक्स सेल ओनली, या जर्म सेल हम कह सकते हैं, जो क्या करता है, फर्टिलाइजेशन में पार्ट करता है। ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनता है, तो इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। बेसिकली गैमेट दो टाइप के होते हैं, मेल और फीमेल। जाइगोट इज जनरल अ जाइगोट ओनली, जाइगोट में तब तक कोई भी जेंडर फॉर्म नहीं हुआ होता है, बट हाँ इट कैरी द गैमेट, इट कैरी द क्रोमोसोम विच विल डिसाइड फर्दर इट्स जेंडर, ठीक है। तो इट इज ऑफ वन टाइप ओनली, जाइगोट तो सिर्फ जाइगोट है, मेल और फीमेल गैमेट्स अलग अलग होते हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग, इट कैरीज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वन पेरेंट, लाइक मेल गैमेट है तो वो मेल पर्सन वाली जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक है उस पेरेंट फादर वाली जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कैरी करेगा, फीमेल गैमेट अपनी मदर वाली जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कैरी करेगा, और अब इनकी मिक्सिंग होके जो नया जाइगोट बनेगा उसमें दोनों की कैरेक्टरिस्टिक होंगी, राइट। तो गैमेट जो है वो कैरी करेगा ओनली ऑफ वन पेरेंट, लेकिन जो जाइगोट है उसमें दोनों पेरेंट की कैरेक्टर्स आ जाएंगी फर्टिलाइजेशन के बाद। ना रोल ऑफ गैमेट क्या होता है, कि गैमेट फॉर्मेशन रिजल्ट इन हाफनिंग ऑफ, हाविंग हो रही है, क्यों हो रही है, टू मेक द हैप्लॉइड, हैप्लॉइड बनेगा तभी तो मेंटेन रहेगा नंबर ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग जाइगोट फॉर्मेशन, राइट। अब रोल ऑफ जाइगोट क्या है, जाइगोट फॉर्मेशन मेक द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इक्वल टू द नॉर्मल बॉडी, जिस भी ऑर्गेनिज्म की बात हो जिसमें सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन होता है। तो जाइगोट फर्दर डिवाइड मेनी टाइम टू मेक एम्ब्रियो, एंड एम्ब्रियो फर्दर डिवाइड टू मेक फीटस, एंड ऐसे करके न्यू इंडिविजुअल बन जाता है। नाउ ड्रॉ द डायग्राम ऑफ फ्लावर एंड लेबल द फोर वर्ल्स। वर्ल्स यानी उसके जो पार्ट होते हैं, बेसिकली दो कैटेगरी होती है इनकी, एक होते हैं एसेंशियल, है ना, और एक होती है एसेसरी। तो एसेंशियल और एसेसरी वर्ल्स में क्या डिफरेंस है, एसेंशियल वो जिसके बिना फ्लावर का काम ही नहीं चल सकता, जैसे पिस्टिल या कार्पेल और स्टेमन, ठीक है। और एसेंशियल में आपके क्या है,
पेटल एंड सेपल ऐसे, और एसेंशियल में क्या है आपके पिस्टिल एंड स्टेमन, और एसेसरी में क्या है आपके पेटल एंड सेपल, राइट। तो अब ये आपका फिगर है जो आप ड्रॉ करके प्रैक्टिस कर लेंगे, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, ठीक है। नाउ व्हाट इज प्लेसेंटा, प्लेसेंटा क्या होता है, ये क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो इट इज़ अ स्पेशल टिश्यू, कुछ कीवर्ड्स है जो ध्यान रखिएगा, ये कैसा है, एक स्पेशल टिश्यू है, किसके बीच में डेवलप हो रहा है, फीटस और यूट्राइन वॉल ऑफ द मदर, राइट। कहाँ डेवलप हो रहा है, फीटस के और यूट्राइन वॉल ऑफ मदर के, किस लिए हो रहा है, ताकि जो भी एक्सचेंज होना है चीज़ों का वो हो सके। तो इसकी शेप कैसी है, इट इज डिस्क लाइक, कैसा स्ट्रक्चर है, डिस्क लाइक, जिसके अंदर बहुत सारी विलाइज प्रेजेंट होती है ऐसे, राइट, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें एक टाइम में काम कर सके। तो इट इज़ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, कहाँ एम्बेडेड है, यूट्राइन वॉल में। इसमें क्या है, विलाई, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ऑन द एम्ब्रियो साइड, राइट। मैंने इसीलिए ऐसे ड्रॉ किया, ये यूट्रस वॉल है, कहाँ ड्रॉ हो रही है, इधर विलाइज है, ठीक है। तो embryo side of the tissue, blood spaces on the mother side. Now the blood space surround the villi, जैसे कि आपका रीअब्जॉर्प्शन के टाइम पे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, राइट। तो दिस प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया, किस लिए, फॉर ग्लूकोज ऑक्सीजन टू पास फ्रॉम मदर टू द फिटस, क्योंकि मदर को एम्ब्रियो को नर्चर करना है, राइट। सो द डेवलपिंग एम्ब्रियो विल ऑल्सो जनरेट वेस्ट, ऑफकोर्स वो ऑर्गेनिज्म बन रहा है तो वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कर रहा है, तो उसमें वेस्ट तो जनरेट होगा ही होगा, राइट। तो दैट वुड बी कैरिड फ्रॉम एम्ब्रियो टू द मदर, राइट। तो यहाँ पे ये सारा प्लेसेंटा का स्ट्रक्चर और फंक्शन क्लियर है। वेरियस वेज टू अवॉइड प्रेगनेंसी क्या क्या है, एलैबोरेट एनी वन मेथड। अब इसमें ये देख लीजिए, कंट्रासेप्शन इज द प्रिवेंशन, कॉन्ट्रासेप्शन का क्या मीनिंग है, प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी बाय इंटरफेयरिंग द नॉर्मल प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन को या तो रोक सकते हैं या डिले कर सकते हैं, या फर्टिलाइजेशन को रोक सकते हैं या डिले कर सकते हैं, या इम्प्लांटेशन, अगर फर्टिलाइज हो गया तो इम्प्लांटेशन को डिले या अवॉइड करके। अब क्या क्या मेथड है जल्दी देख लेते हैं। तो बैरियर मेथड, केमिकल मेथड एंड सर्जिकल। तो अब इसमें अगर हम बात करें तो बैरियर मेथड और केमिकल मेथड के क्या होते हैं, बेसिकली कुछ एडवर्स इफेक्ट भी हैं, बेनिफिट भी है, लेकिन केमिकल के ज़्यादा, मतलब वी कैन से एक तरीके से बात की जाए तो एडवर्स इफेक्ट है, बैरियर्स के भी लेस हैं, बट इनके फेलियर के चांसेस होते हैं। लेकिन सर्जिकल मेथड में जो ट्रैक है उसी को ब्लॉक कर दिया जाता है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं इनके सक्सेसफुल होने के, सर्जिकल मेथड के, ठीक है। तो बैरियर मेथड में क्या क्या आ जाता है, लेट्स सी। तो बैरियर मेथड मतलब कि कोई भी ऐसा बैरियर मटेरियल जो प्रिवेंट करे फर्टिलाइजेशन को, तो फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट हो गया तो प्रेगनेंसी ऑब्वियसली प्रिवेंट हो गई। तो द एग्जांपल्स आर डायफ्राम और कॉन्डम्स। डायफ्राम एग्जैक्टली क्या है, ये बेसिकली फीमेल्स के लिए है, कहाँ रखे जाते हैं, सर्विक्स में, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, डायफ्राम्स कहाँ इम्प्लांट किए जाते हैं, ड्यूरिंग द कॉपुलेशन, सर्विक्स में। नाउ कॉन्डम्स आर प्लेस्ड इन द आर यूज्ड फॉर द मेल्स टू कवर द पेनिस। नाउ केमिकल मेथड क्या है, इन द केमिकल मेथड बेसिकली हार्मोनल पिल्स दी जाती हैं, किसको, फीमेल्स को, जिन्हें ओरल पिल्स कहते हैं या वेजाइनल पिल्स। ओरल पिल्स कंज्यूम की जाती है, वेजाइनल पिल्स वेजाइना में रखी जाती हैं, ताकि जो एनवायरनमेंट है वो स्पर्म के लिए फेवरेबल ना हो, जिसकी वजह से वो स्पर्म क्या हो जाए, वहीं पे डिस्कार्ड हो जाए, है ना। तो द ओरल पिल कंटेन हार्मोन, कौन से हार्मोन, जो या तो स्टॉप करेंगे ओवरीज को टू रिलीज ओवम इनटू द ओविडक्ट, या फिर उसको डिसबैलेंस करेंगे किसी तरीके से कि ऑन द डे एग्जैक्टली वो सेम प्रॉपर मैनर में ओव्यूलेशन ना हो। नाउ द व्हाट द वेजाइनल पिल्स डू एग्जैक्टली, तो ये स्पर्मिसाइड्स होती हैं, स्पर्मिसाइड यानी किलिंग द स्पर्म। अब स्पर्म में किल हो गया तो क्या हो गया, सारा एनवायरनमेंट गड़बड़ हो गया उसके लिए, अब फर्टिलाइजेशन का मतलब पॉसिबल ही नहीं है। तो वास्कोटोमी क्या है, अब ये बेसिकली होता है किसके लिए, वास डिफरेंस की कट एंड टाई करने से, तो इसका मतलब मेल में, और ट्यूबेक्टोमी होता है फीमेल में, राइट। तो जो फेलोपियन ट्यूब्स है उसको कट करके टाई कर दिया जाता है, तो ये सर्जिकल मेथड है दोनों, राइट। ऑपरेशन की हेल्प से जो ट्रैक है वो ट्यूब्स है उनको कट करके टाई कर दिया जाता है। तो द ब्लॉक गैमेट ट्रांसफर, अब वही ट्रैक बीच में रोक दिया गया तो गैमेट ट्रांसफर ऑब्वियसली खत्म हो गया। तो इट इज डन इन मेल, एंड इन दिस मेथड स्मॉल पोर्शन ऑफ वास डिफरेंस, इसीलिए वास वर्ड आ गया यहाँ पे। वास्कोटोमी में क्या किया है, वास डिफरेंस का छोटा सा पार्ट रिमूव कर दिया गया सर्जिकली, एंड बोथ हैंड्स आर लाइगेटेड प्रॉपरली, और दोनों हैंड्स को अच्छे से टाई कर दिया है।
तो जिसकी वजह से स्पर्म क्या होगा, इजेक्ट नहीं होगा। ट्यूबेक्टोमी में क्या होगा, सेम वही चीज कि स्मॉल पोर्शन ऑफ फेलोपियन ट्यूब इज रिमूव्ड सर्जिकली, और दोनों एंड्स को अगेन वापस से क्या कर दिया, अच्छे से लाइगेट यानी जोड़ दिया है। जोड़ दिया मतलब आपस में नहीं, लाइक ये फेलोपियन ट्यूब है, यहाँ से इसको कट करके टाई कर दिया, तो इस पार्ट को रिमूव करने के बाद यहाँ से क्या किया इन्होंने, इस पार्ट के इस एंड को यहाँ पे टाई कर दिया, इस पार्ट के इस एंड को अच्छे से यहाँ टाई कर दिया, आपस में इनको लाइगेट किया ऐसे, ठीक है, इनके बीच के गैप को नहीं कवर किया हमने। चलिए, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, फर्टिलाइजेशन अकर इन वंस इन मंथ एंड कमेंट। तो ऑब्वियसली वंस इन मंथ क्यों होता है, क्योंकि वंस अ मंथ ओनली ओव्यूलेशन होता है और एक ही एग सेल रिलीज होता है। तो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट क्या कहलाएगा, फर्टिलाइजेशन। और कब होगा, ऑब्वियसली ओव्यूलेशन के टाइम पे, और ओव्यूलेशन कब होता है, ड्यूरिंग द 14th डे, ठीक है। तो द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन, कहाँ मैंने अभी बताया था साइट क्या है फर्टिलाइजेशन की, फेलोपियन ट्यूब में। जैसे ही फेलोपियन ट्यूब्स तक स्पर्म पहुंचेगा वहां पे क्या हो जाएगा, फर्टिलाइज हो जाएगा। अब कैसे होगा, कॉपुलेशन, कॉपुलेशन यानी फिजिकल कांटेक्ट के टाइम पे। अब वो स्पर्म जैसे ही एंट्री करके ट्रैक को कवर करते हुए फेलोपियन ट्यूब में गया, अपवर्ड मूव किया, और वहां पे ओविडक्ट में एंटर करते ही उसने फर्टिलाइज कर लिया फ्यूज करके, तो क्या बन गया, जाइगोट। अब जाइगोट बनने के लिए अब हमारे तो फीमेल बॉडी में तो लाइक एक ही एग सेल रिलीज होगा ओव्यूलेशन के टाइम पे, बट इन केस ऑफ मेल द न्यूमरस स्पर्म्स आर रिलीज्ड, बट ओनली द कंपैटिबल वन विल फर्टिलाइज, उनमें से जो कंपैटिबल होगा वही फर्टिलाइज करेगा, ठीक है। नाउ व्हाट इज जाइगोट, पता ही है कि फर्टिलाइज्ड एग सेल क्या कहलाता है, जाइगोट। और वो कहाँ इम्प्लांट होता है, इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस में, और रिपीटेड डिवीजन करेगा टू मेक एम्ब्रियो, जो क्या होता है, माइटोसिस। कौन सा डिवीजन होता है, माइटोसिस। नाउ दिस प्रोसेस ऑकर वंस इन मंथ बिकॉज ओनली ओवरी रिलीज एग सेल वंस एवरी मंथ, तो एक ही बार हो सकता है, राइट। नेक्स्ट है हमारा रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल अ फिनोमिना दैट नॉट फॉर सर्वाइवल, ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है, सर्वाइवल के लिए जरूरी नहीं है बट स्टेबिलिटी ऑफ स्पीशीज के लिए जरूरी है। कैसे है, देखो, ईच स्पीशीज फेस मैनी फोर्सेस दैट रिड्यूस द नंबर, वही कंपटीशन है हर स्पीशीज में, राइट। एनिमल्स में फूड के लिए, शेल्टर के लिए, हमारे अंदर कंपटीशन एजुकेशन के लिए, जॉब के लिए, हर जगह है। तो देयर आर स्ट्रगल्स फॉर सर्वाइवल एवरीवेयर। तो फॉर नेचुरल रिसोर्सेज, predictions, natural cycles of aging and death, any natural calamity, all the natural forces reduce the number of individual. लाइक एनिमल्स के केस में, हमारे ह्यूमंस के केस में बात कर लो, सुनामी आ गया, अर्थक्वेक आ गया, कुछ भी आ गया, तो बहुत सारी लाइफ हार्म होती है, राइट, बहुत लाइफ लॉस होता है। और आजकल तो इवन वैसे भी जो वार्स हैं वो बहुत होती है किसी किसी कंट्री के बीच में, कहीं स्टेट्स के बीच में, तो उसके कारण भी बहुत लाइफ लॉस होता है। तो इसीलिए इंडिविजुअल बेसिस पे भले ही एसेंशियल नहीं है, बट स्पीशीज बेसिस पे ये एसेंशियल है। तो रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम काइंड, एंड इट इंक्लूड प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग हैविंग बोथ सिमिलैरिटी, पेरेंट्स जैसी, एंड वेरिएशंस आल्सो, राइट। Now, further the process of DNA replication and its inheritance of offspring ensure production of own kind only. यानी डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, इसीलिए लाइक ये मदर गैमेट में जो मदर का डीएनए था उसी का तो एक कॉपी आया है ना, तो इसका मतलब दोनों पेरेंट्स के गैमेट में दोनों का डीएनए का कॉपी है। और फर्दर जब वो फर्टिलाइज करेंगे तो उनमें क्या हो जाएगा, इनहेरिटेंस हो जाएगा, किनका, कैरेक्टर्स का। तो इसका मतलब वो सेम काइंड का ही प्रोड्यूस होगा। देयरफॉर रिप्रोडक्शन नॉट ओनली रिस्टोर, वो रिस्टोर ही नहीं करता बल्कि क्या करता है, जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, उन लाइक एक्सटर्नल फोर्सेस है जो स्पीशीज को हार्म कर रही हैं, तो उससे कम करने में भी हेल्प करता है। तो द स्पीशीज बाय अबव मेंशन नेचुरल फोर्सेस बट आल्सो मेंटेन हेरिडिटी ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर एंड इंट्रोड्यूस देम क्या, वेरिएशंस, जो कि उनको उस अनफेवरेबल सिचुएशंस में कॉन्टिन्यूटी के लिए, स्टेबिलिटी के लिए हेल्प करेंगी। तो विदाउट इट ऑल द एक्साइटिंग स्पीशीज of these existing species will diminish soon। अगर हम ऐसा रिप्रोडक्शन की प्रोसेस नहीं कंटिन्यू रहेगी तो एक समय ऐसा आएगा कि जब वो स्पीशीज खत्म ही हो जाएगी। नाउ दिस इज द 10th क्वेश्चन, डिस्क्राइब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एंड मेंशन द वे ऑफ प्रिवेंशन देम। देखो एसटीडीज के प्रिवेंशन में तो बैरियर मेथड का बड़ा रोल है, केमिकल मेथड का रोल नहीं है,
सर्जिकल का नहीं है, बैरियर का है इंपॉर्टेंट रोल, एक तो ये ध्यान रखिएगा। तो व्हाट आर द डिजीज, आपको पता ही है, कोई भी डिजीज जो सेक्सुअल कांटेक्ट से या बॉडी फ्लूइड एक्सचेंज होने से ट्रांसमिट होती है। बेसिकली हम सेक्सुअल कांटेक्ट की बात कर रहे हैं, बट बॉडी फ्लूइड ट्रांसमिट होने से भी एक्सचेंज हो जाती है, तो दोज आर कॉल्ड एसटीडीज यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। एग्जांपल है एड्स, सिफिलिस, गोनोरिया। अब कैसे हैं इनके तरीके इनसे बचने के, तो मैंने अभी क्या कहा था, बैरियर मेथड। तो कॉन्डम क्या है, ऑफ कोर्स बैरियर है, तो इट कैन बी हेल्पफुल, है ना। दूसरी बात कि किसी भी अननोन पर्सन से फिजिकल कांटेक्ट बनाने को अवॉइड करना चाहिए, जिसकी वजह से हम एसटीडी से बच सकते हैं। उसके अलावा मेंटेन पर्सनल हाइजीन एज वेल। ये बैक्टीरियल जो एसटीडीज हैं वो बेसिकली अनहाइजीनिक कंडीशन की वजह से भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है वो एक से दूसरे में ही ट्रांसफर हो, राइट। नाउ दीज आर द ऑल व्हाट वी हैव डन। तो यहाँ पे हमारा सारा सब कुछ खत्म हो जाता है, चैप्टर नंबर आपके 8 का। तो होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा मदद करेगी आपके रिवीजन में, एंड बेस्ट ऑफ लक एंड जस्ट डू योर बेस्ट। और अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही हैं तो प्लीज़ सभी के साथ शेयर करें ताकि सबको ये बेनिफिट मिल सके, ठीक है। सो थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे एंड प्रिपेयर वेरी हार्ड।